तो ख्याल आया कि कुछ बच्चे ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो भाई, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, 1 मिनट का, अपने आप समझ जाओगे। एक मैंने बहुत पहले सुनी थी कहानी, या कहीं पढ़ी थी गूगल पे या कहीं बुक में। स्टोरी बड़ी सिंपल है। कहते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये है कि एक पहाड़ चढ़ना था। तो इस पहाड़ पे ना दो लोग चढ़ाई कर रहे थे। एक बच्ची थी, 10-12 साल की बच्ची, और अपने पीठ पे उसने अपने 4-5 साल या 4-5 साल के भाई को लाद रखा था और चढ़ाई कर रही थी। सुना ये? नहीं सुना? और एक बाबा, बड़े संत आदमी थे, बहुत बड़े बाबा, वो तपस्या करने के लिए पहाड़ पे तपस्या करने के लिए तपस्या करने के लिए उसी पहाड़ पे चढ़ रहे थे। वो अपना क्या बोलते हैं, बोझ लेके चढ़ रहे थे, जो भी हो, अपना पूरा जो सामान वामान होता है, बिस्तर गद्दा जो भी है, वो लेके चढ़ रहे थे। अब कहानी ये है कि जब वो बाबा इस बच्ची को देखते हैं कि यार 10-12 साल की बच्ची अपने भाई को लादे हुए इस पे चढ़ाई कर रही है। अब बाबा तो थक जा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं 40-45 साल का आदमी, मेरा ये हाल है, तो 10-12 साल की बच्ची। तो उसने बच्ची से पूछा, बाबा जी ने, कि भाई तुम्हें ये बोझ फील नहीं हो रहा है क्या? बताओ। है? हाँ। तो उसने कहा नहीं, ये बोझ नहीं, मेरा भाई है, इसलिए फील नहीं हो रहा। मेरी बात ही समझे? तो पढ़ाई आपको तब तक बोझ फील नहीं होगी जब तक पढ़ाई को अपने जीवन में आप ऐसे उतारोगे नहीं, प्रेम नहीं करोगे उससे, वरना फिर बोझ ही फील होता रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे यहाँ पे लगते हैं कि वो ऐसे पढ़ रहे हैं कि यार पास होना है, मजबूरी है, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे। देखो, अगर फेल होने के डर से अगर पढ़ रहे हो ना, तो मजा नहीं आएगा। ट्राई करो सीखने के लिए, कुछ बदलाव के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ऐसे देखा जाए तो। वो बिस्तर लेके चल रहे हैं तो उनको बोझ लग रहा है, वो अपना भाई लेके चल रही है तो उसको बोझ नहीं लग रहा। सिंपल है ये, उसका फर्क है कि इंपॉर्टेंस कितना दिया है हमने। उसका भाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोझ फील नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपको भी पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है। बहुत सारे बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सारे 90% बच्चे ना पढ़ाई को एक बोझ मान के लेके चलते हैं। इस चक्कर में उनकी लाइफ में फेलियर आता है। पढ़ाई को ऐसे यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ रहे, क्यों भाई? फिर मिड टर्म आ गया तो मिड टर्म के लिए पढ़ रहे, क्यों भाई? बोझ बना दिया तुम लोगों ने। आपको सिंपल है, डेली पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है पर डेली पढ़ना है। उसको लाइफ में इंपॉर्टेंस दो कि मेरे को डेली 2 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने, सेल्फ स्टडी के लिए 1.5 घंटे देने हैं तो देने हैं। इसको इंपॉर्टेंस दोगे ना तो एक टाइम पर आपको बोझ नहीं लगेगा, बहुत सिंपल, बहुत स्मूथली निकल जाएगा। हमें टेंशन, स्ट्रेस या हमें दुख कब होता है? जब हम सही वक्त पर सही काम नहीं करते। जैसे अभी क्या करना है, अभी खूब मेहनत करना है, सुबह शाम दिन रात खूब मेहनत करना, नहीं कर रहे। और फिर जब फरवरी में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे और 15-15 चैप्टर आएंगे, तब तुम्हारे अंदर का हो जाएगा, बाप रे 15 चैप्टर एक साथ, 12 चैप्टर एक साथ, पागल हो जाओगे। फिर स्ट्रेस फील होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बिल्कुल पागल हो जाओगे। बच्चों को मैंने देखा है नाक रगड़ रहे, एकदम परेशान हो गए। क्या मुझे 12-15 चैप्टर याद रखने, कैसे याद रखूं? फिजिक्स के 14 चैप्टर याद रखने, कैसे याद रखूं? अब लॉजिकली सोचो, अभी नवंबर चल रहा है, आ ही गया ऑलमोस्ट। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भाई ये 3 महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे, कुछ दिन बीमार भी पड़ जाओगे। अब सोचो, आपके पास गिनती के 3 महीने बचे हैं और फिजिक्स के आपको 14 चैप्टर क्या करना है, सारी थ्योरी पता होने चाहिए, सारे डेरिवेशन टिप पे होने चाहिए, हर चैप्टर के कम से कम 50-50 न्यूमेरिकल, टॉप न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो भी होना चाहिए। अब आपकी थ्योरी कमजोर है, डेरिवेशन कमजोर है, मैं न्यूमेरिकल कराते वक्त डरूंगा कि यार इनको तो थ्योरी नहीं आती, न्यूमेरिकल कैसे कराऊं? तो आपको कम से कम थ्योरी और डेरिवेशन तो अपनी एकदम स्ट्रांग रखनी है कि जब हम न्यूमेरिकल, तो अभी हम बीच बीच में करते हैं, पर उस टाइम पर एकदम बढ़िया बढ़िया वाले करने वाले जो पेपर में फंसेगा। और वो तभी कर पाओगे जब आपका थ्योरी और डेरिवेशन क्लियर होगा। पर देखो, 14 चैप्टर के थ्योरी डेरिवेशन कैसे क्लियर रखोगे जब अभी से नहीं पढ़ रहे हो? तो बोझ मत मानो, प्यार करो इस चीज से, डेली पीछे का पढ़ो। आप चैप्टर 1 आपका कहाँ है पता ही नहीं आपको, कहाँ है वो, कहीं रखा हुआ है मन के किसी कोने में। और एकदम से फरवरी में जब पेपर अनाउंस हो जाएगा, जनवरी में एकदम से याद आएगा, अच्छा चैप्टर 1 भी आ रहा है, चैप्टर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। और इतने बड़े बड़े चैप्टर, ग्रेविटेशन, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, भाई साहब पागल हो जाओगे, मैं तो कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे। इसको बोझ मानना छोड़ो और जिम्मेदारी मानो, अपनी जिम्मेदारी। पढ़ाई को जिम्मेदारी मान के अभी भी टाइम है, वरना अगर आप 11th में हो, आप 12th में नहीं जाने वाले, और 12th में हो तो अगले साल भी 12th का ही पढ़ना। फिर देखो, जो बच्चे जेई देना चाहते हैं 75% नहीं आएंगे, जेई तुम्हारा गया, खेल खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। किसी गधे ने कहा होगा ये बात कि सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। गधे नहीं कहा होगा, वो तो इसलिए कहा होगा ताकि बच्चे डिमोटिवेट होकर कोई गलत फैसला ले ले। सही तरीके से बोला होगा। इसका फायदा नहीं उठाना है कि सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। भैया वो सिंगल सीट ही डिसाइड करता है
कि भले ही तुम्हारे जेई में 99 परसेंटाइल है और बोर्ड्स में 75 नहीं है, तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर वो शीट ऑफ पेपर ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो किसी ने इसलिए कहा है कि आप गलत दिशा में ना चले जाओ। तो मार्क्स मैटर करते हैं, नॉलेज मैटर, सब कुछ मैटर करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई को जिम्मेदारी मानोगे तो बोझ नहीं लगेगा, पढ़ाई को कर्तव्य मानोगे तो बोझ नहीं लगेगा, पढ़ाई से प्यार करोगे तो बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट। एंजॉय योर टाइम, टेक केयर।